जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए अब वो मृत बीएलओज की लाशों पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जिन बीएलओज की मौत हुई है उन्हें ममता बनर्जी ने सीधे एसआईआर से जोड़ दिया है और चीख चीख करके कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर 3 साल का काम 3 महीने में करवा रहा है। प्रेशर से लोग मर रहे हैं, प्रेशर से जो बीएलओ हैं वो मर रहे हैं और मरते रहेंगे। ये झूठ इतना घटिया है कि खुद तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शर्मा जाएं। ममता दीदी, जनता अब आपका ये ड्रामा नहीं देखना चाहती। आपकी कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए आप मौतों को भी सियासी इस्तेमाल करके जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती हैं। ये निचले से भी नीचे स्तर की राजनीति है। ममता बनर्जी का ताजा आरोप है कि एसआईआर की जल्दबाजी की वजह से बीएलओ पर इतना प्रेशर पड़ा है कि उनकी मौत हो गई है। दीदी, आप झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती? चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि जिन बीएलओज की मौत हुई है उनमें से ज्यादातर की मौत पहले से ही चली आ रही बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर से हुई है। कुछ की तो सड़क की दुर्घटना में मौत हुई है। एक भी मौत का एसआईआर से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक मांगी है, लेकिन आप तो पहले ही फैसला सुना चुकी हैं कि सब कुछ एसआईआर की वजह से हो रहा है। ये वही ममता बनर्जी है जो कभी कहती थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बंगाल को नहीं छोड़ूंगी, और अब एसआईआर से डर करके कह रही हैं कि और लोग मरने वाले हैं अगर ये एसआईआर नहीं रोका गया। ममता दीदी, अगर एसआईआर से सच में लोग मर रहे होते तो बिहार में हाल ही में हुई समान प्रक्रिया यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, एसआईआर हुआ था, उसमें क्यों एक भी बीएलओ की मौत की खबर नहीं आई? बिहार में भी यही काम हुआ, वही टाइमलाइन थी, वही फील्ड वर्क, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार ने कोई भी ड्रामा नहीं किया। इवन वहां पर तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके का ड्रामा नहीं किया कि बीएलओ की मौत हो रही है, क्योंकि वहां पर सत्ता जाने का डर नीतीश बाबू को सता नहीं रहा था। बंगाल में सिर्फ इसलिए हाय तौबा मच रही है क्योंकि आपको पता है कि एसआईआर से लाखों फर्जी वोटर कटने वाले हैं। वो सारे वोटर जिन्होंने साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में आपको सत्ता दिलवाई थी। ममता दीदी, आपका डर साफ दिख रहा है। एसआईआर में अब तक लाखों डुप्लीकेट, फर्जी और मृत वोटर्स के नाम कट चुके हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, डुप्लीकेट वोटर, यही आपके असली वोट बैंक है। 2021 में यही लोग आपको 213 सीटें दिलवा करके लाए थे। अब जब ये साफ हो रहे हैं तो आप चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि लोग मर रहे हैं। ये वही ममता है जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ में बलात्कार होने पर चुप रहती है, लेकिन बीएलओ की मौत पर आंसू बहा रही हैं। आंसू भी छोड़िए, राजनीतिक आंसू बहा रही हैं। आपने तो हद कर दी। कोर्ट में जाकर के एसआईआर को रोकने की याचिका डाली, कह रही है कि यह राजनीतिक साजिश है। ममता बनर्जी, कोर्ट ने भी आपकी एक नहीं सुनी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर जारी रहेगा। अब आप चुनाव आयोग को धमका रही हैं कि केंद्र को गाली दे रही हैं, बीजेपी को कोस रही हैं। लेकिन सच यह है कि आप जानती हैं कि साल 2026 में आपकी कुर्सी जाना तय है, इसलिए मौतों का ढोंग रचा जा रहा है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। वहां पर भी बीएलओ ने घर घर जाकर के वेरिफिकेशन किया। वहां भी टाइमलाइन टाइट थी, लेकिन वहां एक भी बीएलओ की मौत का ड्रामा नहीं जो है सामने आया। क्यों? क्योंकि वहां पर नीतीश और मोदी की सरकार है और फर्जी वोटर साफ करने से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर थी। वैसे ही आपको भी बंगाल में दिक्कत हो रही है। बंगाल में सिर्फ इसलिए हंगामा है क्योंकि यहां पर फर्जी वोटर ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी की असली ऑक्सीजन है। ममता दीदी, आपका खेल खत्म हो चुका है। जनता अब समझ चुकी है कि आपकी हर चीख के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक डर है, सत्ता जाने का डर। पश्चिम बंगाल की जनता थक चुकी है। संदेश खाली, कटमनी, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, राशन घोटाला और अब एसआईआर में भी ढोंग करके आप राजनीतिक आंसू निकाल रही हैं। ममता दीदी, आपकी राजनीति अब सिर्फ डर और झूठ पर टिकी हुई। आप कहती हैं कि मैं बंगाल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सच यह है कि बंगाल अब आपको छोड़ने वाला है। साल 2026 में आने से पहले ही आपकी बौखलाहट बता रही है कि कुर्सी जाने का डर आपको कितना ज्यादा सता रहा है। ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ती हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर देती हैं, कभी कलकत्ता हाई कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर देती हैं, और अब एसआईआर की इस प्रक्रिया को पॉलिटिसाइज करते हुए अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए अपने तमाम समर्थकों को
जो है भ्रम करने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही हैं जिनका कोई सरपैर ही नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि जितनी भी बीएलओज की मौतें हुई हैं या फिर और भी तमाम दूसरी मौतें हुई हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टास्क से लिंक हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि इसी एसआईआर की प्रक्रिया से इनकी मौतें हो रही हैं। लेकिन असल में ममता बनर्जी जी, सच्चाई यह है कि आपके राजनीतिक करियर की मौत होने वाली है। आपका जो राजनीतिक करियर है वो अब जो है डेड होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट भी जारी करी है, एक आंकड़ा भी बताया है चुनाव आयोग को कि कितने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल की जो है तमाम सीमाओं से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो तमाम रोहिंग्या लोग हैं, वो कैसे घुस करके आए हैं, कैसे उनके फर्जी वोट भी बना दिए गए और कैसे वो आपको जिताने का काम भी करते हैं। तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। इसलिए कुछ भी अगर बंगाल में अब होता है, एक चींटी भी मरती है, तो ममता दीदी को अगर उसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर यानी कि अगर उन्हें एसआईआर ही लगे तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। ममता बनर्जी 20 से 25 जो लोगों की मौत हुई है उनकी मौतों पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, राजनीतिक ढोंग करती हुई दिख रही हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि संदेश खाली से लेकर के आजकर मेडिकल कॉलेज में हुई बलात्कार की घटनाओं पर ममता बनर्जी को सांप सूंघ गया था। तब ममता बनर्जी को नहीं जो है सीधे तौर पर किसी संवैधानिक संस्था को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई हमारे जो बंगाल में जिन बलात्कारियों को मैं पनाह दे रही हूं उनको उठा करके तुरंत जेल में डाला जाए, फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। उस पर तो ममता दीदी को सांप सूंघ गया था। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, उस चुनाव के बाद में भी हमने वायलेंस देखा है किस तरीके से होता है, तो उस वायलेंस पर भी ममता दीदी चुप्पी साध करके बैठ जाती हैं। उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा देती हैं कि ये जितने भी दंगाई हैं, ये जितने भी लोग हैं जो आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई हैं वो किसी से छिपी नहीं है। और ममता बनर्जी के पास में क्या सबूत है, किस सबूत के बेसिस पर कह रही है कि जो बीएलओज की मौत हो रही है उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव जो है प्रक्रिया जिम्मेदार है, एसआईआर जिम्मेदार है? ये किस बेसिस पर ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रही हैं? और बिहार में भी अभी हाल ही में सेम प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। बिहार में भी एसआईआर को कंप्लीट किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की समय सीमा को लेकर के चैलेंज किया गया था तो मुझे ध्यान आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, एक आंकड़ा निकाल करके दिया था कि अगर आप आज से ही एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, आपके बीएलओज जाकर के अगर जो है इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो ये इलेक्शन की डेट आने से पहले पहले ही खत्म हो जाएगा, कुछ हफ्ते पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज की तकलीफ हो रही है कि यह काम तो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग तो इसको 3 महीने में करवा ले रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर वाला काम है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन डालिए, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आप कलकत्ता हाई कोर्ट पे जाकर के पिटीशन डालिए। आप कम से कम फैक्ट्स तो प्रोवाइड कराइए जाके कोर्ट को कि 3 साल का काम 3 महीने में करवाया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट भी जो है आंकड़े आपको रिलीज कर देगा कि कैसे ये 3 महीने का ही काम है, 3 साल का काम नहीं है। किस युग में जी रही है ममता बनर्जी? ये 21वीं सेंचुरी है। यहां पर अब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सब कुछ इतना फास्ट हो चुका है, एक उंगली की टिप पर चीजें होने लगी हैं। और ममता बनर्जी अभी भी 90 और 80 के दशक में जी रही है और कह रही है कि ये 3 साल का काम है जो है 3 महीने में करवाने की कोशिश की जा रही है। आपकी मंशा साफ तौर पर दिखती है। जो 3 साल का आप सिगुफा छोड़ रही हैं, आप खुद चाहती हैं कि ये पहले चुनाव कंप्लीट हो जाए, जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या है वो टीएमसी को वोट डाल दें, अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं, उसके बाद में एसआईआर होता रहे, वोट करता रहे, कम से कम 5 साल की सत्ता तो कंफर्म हो गई। ये है ममता बनर्जी की असली राजनीति। ये अब बंगाल के लोगों को भी समझने की जरूरत है। और चुनाव आयोग ने भी 2 टूक जवाब दे दिया कि आप अनर्गल आरोप मत लगाइए, आपके पास में कोई सबूत है कि ये एसआईआर की वजह से ही मौतें हो रही तो आप सबूत पेश कीजिए। तो कुल मिलाकर के अब ममता बनर्जी का बंगाल से भागने का समय आ चुका है, बंगाल छोड़ने का समय आ चुका है, राजनीतिक तौर पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए यह बौखलाहट ममता दीदी की हमें दिखाई दे रही है। बहरहाल
इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की इस बहरूपिया राजनीति को लेकर के? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी रिपोर्ट लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।